तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद खुशी चैनल पर। मेरा नाम मनोज, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमने जो पिछला पार्ट पढ़ा था वो पढ़ा था जैन धर्म। उसमें हमने पढ़ा था पृष्ठभूमि और महावीर का जीवन परिचय और कुछ शिक्षाएं भी पढ़ी थी। जो आज जो हम पढ़ेंगे वो जैन सभाएँ और जैन साहित्य और उनके अन्य जानकारी पढ़ेंगे। तो हमने ये तो पढ़ लिया था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो उद्भव हुआ था वो कैसे हुआ था। तो आज उससे आगे पढ़ेंगे हम जैन धर्म का, जो उससे आगे पढ़ेंगे कि जैन धर्म। तो जैन धर्म में पढ़ते हैं पहले जैन सभाएं। तो जैन धर्म में मुख्यतः दो सभाएं हुई और दो सभाओं को आज पढ़ेंगे हम। तो जो मुख्यतः दो सभा हुई तो वो पहली पढ़ेंगे आज हम। तो पहली जो सभा हुई जैन धर्म सभा जो हुई तो वो हुई पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी दोस्तों? पाटलिपुत्र में। तो इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहली जैन सभा कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्र में। किस बीसी में हुई? तो 4th बीसी में हुई थी। और कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। और इस जो प्रथम बौद्ध जो जैन सभा थी उसका जो मुख्य कारण था उसमें क्या मिला? तो उसमें जो मिला था वो 12 अंग जैन धर्म में मिले। और अगर दूसरे की तरफ सभा कहाँ हुई? तो दूसरी जो जैन सभा हुई थी वो बल्लवी गुजरात में हुई। और कहाँ हुई? वो मतलब किस बीसी में या एडी में हुई? तो वो हुई 6 AD में, मतलब 6ठी ईस्वी में। और इसके जो मुख्य थे वो कौन थे? देवर्दिगण और एक अन्य नाम था क्षमा श्रवण। तो जो जैन धर्म में जो दो सभा हुई तो वो जो दो जैन सभा हैं वो मुख्यतः पेपर में पूछ ली जाती हैं। तो अब इसके जो अन्य हैं उस कारण की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे देखते हैं महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी थे। और जो गंधर कहे गए महावीर की मृत्यु के बाद सूरधमन संघ का प्रमुख बना। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि महावीर ने जो संघ की स्थापना की उसमें 11 अनुयायी थे। तो एक पेपर में तो यही पूछ लिया था जो महावीर स्वामी ने जो संघ की स्थापना की थी उसमें कितने अनुयायी थे? तो 11 अनुयायी थे। और जो उन्हें क्या कहा गया? गंधर। और अगर देखें तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो सूरधमन थे वो संघ के प्रमुख बने। अगर देखें इसके बाद महावीर की मृत्यु के बाद जो जैन धर्म था उसका विभाजन हो गया, 2 वर्गों में बट गया। अगर देखें तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 वर्णों में बट गया। और श्वेतांबर और दिगंबर अगर इन्हें देखें तो, और श्वेतांबर के जो संस्थापक थे वो स्थूलभद्र थे और जो दिगंबर के संस्थापक थे वो भद्रबाहु थे। अगर स्थूलभद्र की बात करें तो जब लगभग शासन चल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था। तो उस टाइम पर लगभग 1200 वर्ष का एक अकाल पड़ा जिसमें जो स्थूलभद्र थे वो लगभग कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में चले गए। लेकिन अगर देखें तो वो वहाँ से जब लौट के आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कुछ परिवर्तन भी आया और कुछ स्थिति वैसी की वैसी थी। तो देखें तो श्वेतांबर और दिगंबर, और इनके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो स्थूलभद्र। और दिगंबर के संस्थापक कौन थे? तो भद्रबाहु। तो इसमें अंतर क्या आया? जो दिगंबर थे वो पूर्णतः नग्न रहते थे, क्योंकि जो महावीर स्वामी ने कड़ी तपस्या की थी तो उस कड़ी तपस्या के दौरान महावीर स्वामी ने कड़ा जीवन व्यतीत किया, जिसमें उन्होंने अपने जो कपड़े थे वो धीरे धीरे स्तन से अलग हो गए और वो नग्न अवस्था में उन्होंने अपनी तपस्या पूरी की। लेकिन जो दिगंबर जो समाज था उसके जो संस्थापक थे भद्रबाहु वो कहते हैं कि जो महावीर स्वामी ने जीवन व्यतीत किया हम उसी जीवन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो श्वेतांबर के थे वो श्वेत वस्त्र पहनने वाले थे, मतलब सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले थे। लेकिन अगर इनमें और चीज़ देखें तो
क्योंकि स्त्री को मोक्ष की प्राप्ति, तो दोनों में अलग अंतर है। क्योंकि ये जो थे ये पूर्णतः नग्न रहते थे, नग्न का मतलब नंगे रहते थे, तो इन्होंने बोला स्त्री के लिए यहाँ मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। और जो ये श्वेत वस्त्र पहनते थे, तो यहाँ उन्होंने बोला कि स्त्री के लिए मोक्ष की प्राप्ति है। अगर देखें तो स्त्री भी श्वेत वस्त्र पहन सकती है। अब इसमें देखें तो दिगंबर में देखें तो ये पहले जैसी ही स्थिति वर्तमान में भी अभी ढाले हुए हैं। लेकिन अगर इन्हें देखें श्वेतांबर वालों को, तो श्वेतांबर वाले क्या करते हैं, महावीर जो भगवान महावीर स्वामी हैं उनके मंदिर बनाते हैं, उनकी मंदिर की पूजा करते हैं। और अगर इनसे अन्य देखें तो मथुरा शैली, लगभग ये मथुरा के क्षेत्र में ही जैन धर्म की जो मथुरा शैली थी, ये मथुरा क्षेत्र में ही विकसित थी। और सबसे पहले देखते हैं खजुराहो मंदिर। तो खजुराहो मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसको जो बनवाया था वो लगभग चंदेल शासकों ने बनवाया था। और चंदेल शासकों ने बनवाया था, तो ये जो मंदिर है ये हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंध रखता है। और अगले की तरफ चलें तो माउंट आबी दिलवाड़ा का मंदिर, तो ये कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। और इसको किसने बनवाया था, तो सोलंकी शासकों ने बनवाया था इसे। और ये भी जैन धर्म से संबंध है। और अगला देखें पौंड, तो अगला है श्रवण बेलगोला। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्रवण बेलगोला में बाहुबली की विशाल मूर्ति मिली है। तो जो यहाँ जो जैन धर्म जो संबंध रखते हैं, तो किसने बनवाया था, गंगवंश के मंत्री चाणक्य राय ने बनवाया था। अगर देखें तो लगभग जो यहाँ मेला लगता है वो लगभग 12 वर्ष के बाद लगता है, जो महामस्तकाभिषेक 12 वर्ष पर महामस्तकाभिषेक होता है। अगर देखें तो लगभग वर्तमान में देखें तो सन 2018 में भी महामस्तकाभिषेक हुआ था। लगभग अब 12 वर्ष बाद आएगा, लगभग सन 2030 में आएगा। तो अंत में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो भी कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं और वहीं जीवन यापन व्यतीत करते हैं। और अगर इसमें अंतिम स्थिति बताएं तो ब्रह्मचर्य की, तो समझें तो वो है कि जो भी व्यक्ति होता है वो जीवन को एक भूखे रहकर व्यतीत करता है, भूखे रहकर मरना पसंद करता है। अगर हम देखें तो जैसे आत्महत्या एक, अगर हम देखें तो आत्महत्या एक जीवन का मतलब सबसे बेकार, मतलब जो भी है बेकार दृष्टि है। लेकिन इसमें जो बताया है कि भूखे रहकर आदमी को अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करनी है। और तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं और वहाँ भूखे रहकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं, तो अंत के दिनों में वो मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। अगर जैन साहित्य में चलें तो जैन साहित्य में अगर देखें जैन धर्म की, तो जैन धर्म में पहले तो प्राकृतिक भाषा में थी, लेकिन फिर देखें तो अर्धमागधी, और ऐसे ही अगर उसमें देखेंगे बौद्ध धर्म में तो उसमें भी शुरू में अलग और अंत में अलग हो जाती है। क्योंकि शुरू में जैन बौद्ध धर्म में पाली और अंत में संस्कृत हो जाती है। अगर इसमें देखें जैन साहित्य में, तो इसमें जैन साहित्य को आगम भी कहा गया है। और जैन धर्म में जो अंग मिले हैं वो 12 अंग हैं, और उपांग भी 12 हैं, और प्रकीर्ण भी 10 हैं, और छेद्र सूत्र 10 हैं, और मूल सूत्र 10 हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए मैंने दोस्तों ये एक अलग स्ट्रक्चर में एडजस्ट करे हैं। अगर इनसे अलग बात करें तो भगवती सूत्र हमने दोस्तों महाजनपद में ही पढ़ा था, क्योंकि भगवती सूत्र जैन साहित्य का एक ग्रंथ है और उसमें जो लगभग 16 जो महाजनपद हैं उनका वर्णन मिलता है। और अगर उनसे अलग देखें तो जो भगवती सूत्र है उसमें महावीर और जो एवं जैन मुनि थे उनका जीवन चरित्र मिलता है इसमें। अगर बात करें कल्पसूत्र की, तो कल्पसूत्र एक भद्रबाहु द्वारा एक रचना लिखित रचना है। अगर उसमें देखें तो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो मिलता है। तो दोस्तों आपके लिए भगवती सूत्र भी क्वेश्चन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी पूछ ली जाती है। और कल्पसूत्र किसने लिखी थी, भद्रबाहु ने। और भद्रबाहु देखें तो इन्होंने प्रारंभिक जो इतिहास है वो इसमें जैन धर्म का प्रदर्शित किया है।
जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो खजुराहो वाला मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो हिंदू धर्म और जैन धर्म। और माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, तो राजस्थान। और किस धर्म से संबंध है, तो जैन धर्म से। और किसने बनवाया था ये, तो चोलंगी शासकों ने। और अगर इससे बात श्रवणबेलगोला में जो बाहुबली की मूर्ति है वो लगभग जैन धर्म के जो जैन उससे थोड़ी मिलती जुलती है, लेकिन अगर उसे देखें तो ये कहाँ थी, ये कर्नाटक में थी। किसने बनवाया इसे, गंगवंश के मंत्री चामुंड राय ने बनवाया। और इसमें क्या होता है, तो इसमें 12 वर्ष के बाद एक महामस्तकाभिषेक होता है। और इससे अलग देखें दोस्तों तो लगभग जो 2 जैन सभा हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, अगर थोड़ा समझ में नहीं आया हो तो दोबारा वीडियो देखें तो अच्छा समझ में आएगा और काफ़ी दिनों तक याद भी रहेगा। और हमारी जो अगली वीडियो आएगी वो बौद्ध धर्म पर आएगी, और बौद्ध धर्म की लगभग 2 वीडियो आएंगी, जो जैसे जैन धर्म की 2 वीडियो आई हैं ऐसे ही बौद्ध धर्म की आएंगी। और बौद्ध धर्म में हम जैन धर्म को कंबाइंड करके पढ़ेंगे तो हमें दोनों याद हो जाएंगे एक साथ। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और थैंक यू दोस्तों।